वही रावलपिंडी, वही बांग्लादेश, वही पाकिस्तान और एक बार फिर से फर्स्ट टेस्ट का रिपीट टेलीकास्ट। ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। जिस तरह से पिछली बार फिफ्थ डे पर आकर के बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दिया था, एक हिस्ट्री लिख दी थी। पहली बार एक टीम आई थी जो पाकिस्तान में आकर 10 विकेट से उसे हरा कर गई। कुछ 23 साल लगे बांग्लादेश को ऐसा करने में, लेकिन बस 5 दिन और लगे इस बात को दोबारा करने में। हाँ, माना भी वो चीज हुई नहीं है और मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। पिछली बार आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रन मारने थे, आप बड़े आराम से आए, 30 रन मारकर चले गए। लेकिन यहां पर पाकिस्तान को दोबारा वो सपने आने लगे हैं कि यार क्या जो फर्स्ट टेस्ट में हुआ था वही रिपीट हो जाएगा। देखिए, तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ, पाकिस्तान 9 रन पर 2 विकेट था। हालांकि उसमें एक नाइट वॉचमैन थे जो आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर पहुंचा सकता है अगर एक भी अच्छी पार्टनरशिप आ गई थी। लोगों को शान मसूद से उम्मीद थी, लोगों को एक बार फिर से बाबर आजम से उम्मीद थी, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया और 172 पर ऑल आउट हो गए। अब आखिरी दिन कुछ 148 के आसपास रन्स मारने हैं और सब यही कह रहे हैं कि क्या फिर से पाकिस्तान कुदरत के निज़ाम पर आकर रुक गया है। वही बात कि जी, कुदरत का निज़ाम होगा तो बारिश हो जाएगी, और अगर बारिश आ जाएगी तो ये मैच बच सकता है। अब जाइएगा सोशल मीडिया पर तो हर तरफ कुदरत का निज़ाम ही चल रहा है। मतलब एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया है कि जी ये गेम हम जीत तो नहीं सकते, ड्रॉ हो सकता है, और वो ड्रॉ सिर्फ तब हो सकता है जब बारिश हो जाए, क्योंकि 150 रन एक दिन में मारना मुश्किल नहीं है। और खास करके अभी जिस सिचुएशन में बांग्लादेश की टीम चल रही है वहां से तो बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए, 26 पर 6 वो आखिरी मौका था जहां से पाकिस्तान कुछ कर सकता था, लेकिन वो मौका इनके हाथ से चला गया है। और जिस तरह से बैटिंग या फिर बॉलिंग दोनों परफॉर्मेंस बांग्लादेश दिखा रहा है, वो बता रहा है कि यार बहुत मुश्किल होने वाली। अब देखो, पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में मेहदी हसन मिराज ने 5 पर लिया था, दूसरी इनिंग में हसन महमूद ने 5 पर ले लिया। हसन महमूद की जो इंपॉर्टेंट विकेट थी वो रिजवान की थी, क्योंकि हम सबको बताया कि रिजवान अगर खड़े हो जाते फिर मुश्किल हो जाती। रिजवान पारी को लंबा लेकर जा सकते थे, ये रन और बड़ा हो सकता था, बट 43 पर वो आउट होते हैं और उनकी 5 में अब्दुल्ला शफीक भी मौजूद थे। फिर उसके बाद खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, मीर हमजा कुछ बॉलर्स थे, और शायद इस वजह से उनके 5 के ऊपर नाहिद राना की वो 4 विकेट पड़ गई। उस 4 विकेट में 3 बड़े नाम थे। शान मसूद को आउट किया था, बाबर आजम को आउट किया था, और साउद शकील जो कि वाइस कैप्टन है उनको आउट किया था, और फिर उसमें अबरार अहमद का भी विकेट था। तो लेकिन नाहिद राना ने जिस तरह से गेंदबाजी करी, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा परेशान उन्होंने ही करा है, और सिर्फ 3 ओवर में काम कर दिया। जो वो गेंदबाजी करने आए, पहले ओवर में उन्होंने शान मसूद को ले लिया, दूसरे ओवर में बाबर आजम को ले लिया, और तीसरे ओवर में साउद शकील को ले लिया, और 3 ओवर में ये काम ख़त्म हो चुका था। बाबर आजम एक बार फिर से निराश करते हैं। बाबर आजम को लगभग 16 इनिंग्स हो गई हैं, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई। और अगर इस सीज़न की बात करूं, मतलब इन 2 टेस्ट की बात करूं, तो पहले में डक, दूसरे में 22, तीसरे में 31 और चौथे में 11। ये स्कोर रहा है बाबर आजम का। बाबर आजम इस बार फिर कुछ नहीं कर पाए, रिजवान भी कुछ खास नहीं कर पाए, और नाहिद राना के सामने दोनों ही अपना घुटना टेक कर चले गए कि जी हो गया, टाटा बाय बाय, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहीं आगा सलमान 47 पर नॉट आउट रहे, रिजवान 43, शान मसूद 28, साइम अयूब 20 और फिर बाबर 11। इसके अलावा बाकी जो खिलाड़ी थे सब सिंगल डिजिट पर आउट हो गए। और अब बांग्लादेश जो कि 185 चेस कर रहा था, चौथे दिन 42 पर 0 हो गया है। अब लास्ट दिन 143 चेस करना है। अब देखना यह है कि क्या शान मसूद एंड कंपनी कुछ नया लेकर आ सकते हैं। उनके पास शाहीन नहीं है, उनके पास नसीम नहीं है, अबरार ज़रूर हैं, उनके पास अच्छे गेंदबाज ज़रूर हैं, लेकिन क्या इतने अच्छे हैं कि आखिरी दिन में बांग्लादेश को इस 143 से रोक सकते हैं। देखिए, एक एक्साइटिंग फिनिश आने वाली है। सवाल यह है कि क्या ये एक्साइटिंग फिनिश क्लीन स्वीप की तरफ जाएगी? क्या लिटरली बांग्लादेश उस चीज को रिपीट कर देगा जो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में किया था? देखिए, जीतना वो पूरी तरह से डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लिटन दास ने और मेहदी हसन मिराज ने वो 26 पर 6 के बाद बांग्लादेश को दोबारा से 262 पर लेकर आए, जिस तरह से बांग्लादेश को बचाया है, यहां से इतनी मेहनत के बाद जीतना तो वो डिजर्व करते हैं। और पाकिस्तान अपने घर पर जिस तरह से टेस्ट मैचेस खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी है, बहुत सारी मिस्टेक्स है जो करेक्ट करना है। और अब देखना बस ये है कि 5th डे पर क्या बारिश आती है, क्या गेंदबाज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर जो सबको उम्मीद है कि एक दिन में 142, 143, 10 विकेट इन हैंड बन सकता है, एज लॉन्ग एज कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ना आ जाए, जिस तरह से पहले दिन हुआ था, जिस तरह से पहली इनिंग में हुआ था कि आपने 6 विकेट गिरा दी थी बहुत जल्दी। हालांकि उसके बाद भी पार्टनरशिप आ गई थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ तब हो सकता है कि बांग्लादेश जो है वो बैकफुट पर चला जाए।
क्या आपको लगता है कि कुछ गलतियां जो पाकिस्तान ने की है उसको यहाँ पर रोक सकते हैं? क्या जो पहले टेस्ट में गलती हुई, पहले डिक्लेयर कर देना, दूसरे टेस्ट में गलती हुई कि 6 विकेट गिरने के बाद रोक ना पाना, क्या कुछ ऐसी गलती कल फिर होगी और बांग्लादेश जीत जाएगा, या फिर कुछ अलग जो पाकिस्तान को इस मैच को 1-1 पर, इस सीरीज को 1-1 पर ड्रॉ कर पाएगा? खैर, आपको क्या लगता है? आप किस तरह से देख रहे हैं 5 डे को मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।